नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल जीके आसान ट्रिक्स में। तो अपना टॉपिक चल रहा था कैलेंडर का एक वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुका है, अगर नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए। उसके बाद का जो भाग है, कल हमने पढ़ा था कि मान लीजिए कोई एक तारीख दी है, जैसे हमने कल बताया था कि 4 जून 2005 को राजस्थान का जो नवीनतम जो अंतिम संभाग भरतपुर है उसकी स्थापना हुई थी। तो उस दिन वार क्या था, ये कैसे निकालेंगे और इसको निकालने की क्या ट्रिक रहेगी, इस प्रकार के सवाल बहुत बार एग्जाम में आते हैं। तो जानते हैं उसका हल किस प्रकार से होगा। बने रहिए जीके आसान ट्रिक्स में। अब देखिए, इस सवाल को हल करने के लिए अपने एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें ये लिखना है गत वर्ष प्लस भागफल प्लस कोड प्लस दिन, और भाग देना है आपको 7 से, क्योंकि उसमें से वीक निकाल लेना है। विषम दिनों की संख्या के लिए अपने को 7 का भाग देना पड़ता है। अब यहाँ इस सवाल को हल करने से पहले इस सूत्र को अच्छे से समझ लेना अपने लिए आवश्यक रहेगा कि गत वर्ष का यहाँ क्या मतलब है। गत वर्ष का मतलब है जो भी वर्ष दिया है उससे पहले का वर्ष, दिए गए वर्ष का पहला वर्ष। यहां ध्यान देना कि जैसे 2005 दिया है तो इससे पहले क्या होगा, 2004 होगा। यहां अपने को अंतिम 2 अंक लिखने हैं, अंतिम 2 अंक। तो 2005 से पहला क्या हो जाएगा, 2004 हो जाएगा। तो 2004 का मतलब यहां क्या आएगा, 04 आएगा। अपने सवाल आगे हल करेंगे, पहले एक बार ये समझ रहे हैं सूत्र को। यहां भागफल है, गत वर्ष जो भी आपका गत वर्ष निकला हो, गत वर्ष में 4 का भाग देने पर प्राप्त भागफल है वो लिखना है भागफल के अंदर। यानी जो भी गत वर्ष अपना है उसमें 4 का भाग देना है, ऊपर जो भागफल प्राप्त हो वो आपको लिखना है इस भागफल की जगह। यानी ये होता है लीप वर्ष, यानी लीप वर्षों की संख्या इस जगह आपको लिखनी है। लीप वर्ष की संख्या गत वर्ष में 4 का भाग देने पर आती है, ठीक है। उसके बाद में देखिए कोड कैसे लिखना है। अब शताब्दी कौन सी चल रही है, शताब्दी अपनी चल रही है 21वीं शताब्दी। 21वीं शताब्दी कहां से कहां तक है, 2001 से लेके 2100 तक है। याद इसी बात से रखना है कि अपने जिस शताब्दी में अब जी रहे हैं उस शताब्दी के लिए कोड 0 रहेगा। इस शताब्दी के लिए कोड 0 रहेगा। जैसे ऊपर चलेंगे वैसे बढ़ता जाएगा, और जैसे नीचे चलेंगे तो भी जो कोड है वो बढ़ता है। इससे पहले की शताब्दी क्या होगी, 1901 से 2000 तक, इसका कोड आएगा 1। इससे पहले की बात करें 1801 से 1900 तक, इसका कोड आएगा 3। अगर इससे भी पहले की बात करें 1800 तक, इसका कोड होगा 5। अगर नीचे की अगर बात करें, ऐसे भी इधर भी वृद्धि होती जाएगी और नीचे भी इसके अंदर प्लस होता जाएगा। जैसे 2101 से लेकर 2200 तक 1, 2201 से लेकर 2300 तक 3, और 2301 से लेकर 2400 तक 5। यूं आगे अपने चलते जाएंगे, आगे 0 पर भी ऐसे 0। अपना ज़्यादा इतनी नौबत नहीं आएगी। अपने यही 1-2 शताब्दी से 1920वीं शताब्दी 21वीं शताब्दी से अपने प्रश्न पूछा जाएगा। अब कोड जो भी शताब्दी यहाँ 2005 है, ये 2005 किस में आएगा, यहाँ से आएगा 2001 से लेके 2100 तक। तो इसका कोड क्या हो जाएगा, 0। मान लो 1857 का आ गया, 1857 की जो क्रांति हुई, तो 1857 किस में आएगा, इसमें आएगा। तो इसका कोड कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से
15 अगस्त 1947, 1947 किस में था? इसमें, उसके कोड क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार अपने कोड रखने। कोड के बाद में यहां क्या है? दिन है। दिन, ध्यान देना, यहां दिन का मतलब है विषम दिनों की संख्या, विषम दिनों की संख्या। मान लीजिए यहां 4 जून है, तो जिस माह का वार अपने को बताना है उस माह के दिन लिखने हैं। यहां ध्यान रखना, जिस माह का वार ज्ञात करना है उसके समस्त दिन तथा उसके पहले माह तक विषम दिनों की संख्या। समझ में आ गया होगा। मान लीजिए यह 4 जून है, तो जून का महीना है कि जिस माह का वार ज्ञात करना है, यानी जून का महीना, उसके समस्त दिन यहां लिखने हैं। समस्त दिन यानी कितने दिन है? यहां 4 दिन यहां लिखने हैं। 4 प्लस उसके बाद, उसके पहले जितने भी माह हैं, उससे पहले जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक है, उनके विषम दिनों की संख्या अपने को लिखनी है। दोनों को लिख के जितनी भी है वो जोड़ देना है, और वो किस में लिख देंगे? इस दिन में लिख देंगे। विषम दिन कैसे ज्ञात करना है, इससे पहले वाली क्लास में आपको अच्छे से मैंने समझा दिया था कि विषम दिन इस महीने के इतने इतने दिन विषम होते हैं, उनको कैसे निकालना है। अब इन सब को जोड़ करके और 7 से इसमें दे देना है भाग, 7 से इसमें देना है भाग। अब देखिए सवाल पे चलते हैं। ये अपना सूत्र रहेगा। इसमें सबसे पहले क्या है? गत वर्ष, भागफल, कोड और दिन। गत वर्ष में क्या आएगा? 2005 है, तो गत वर्ष कितना हो जाएगा? 04, क्योंकि दिए गए वर्ष का पहला वर्ष 2005 दिया है, तो 2 से पहले अंतिम 2 अंक अपने को लिखने हैं, तो यहां क्या हो जाएगा? 04 प्लस भागफल। गत वर्ष में 4 का भाग देने पर प्राप्त भागफल यहां लिखना है। गत वर्ष अपना है 4, 4 में 4 का भाग देंगे, भागफल कितना आ गया? 1 आ गया, तो वो भागफल लिखेंगे यहां पर। उसके बाद में कोड क्या लिखेंगे? 2005 इसमें आएगा, इसका कोड क्या हो जाएगा? 0, तो यहां जोड़ देंगे 0 प्लस दिन। यहां दिन कितने आएंगे? दिन देखिए, जून का महीना है और तारीख है 4, तो जिस माह का वार ज्ञात करना है उसके समस्त दिन लिख देंगे, यानी कितना लिख देंगे? 4 प्लस में क्या करेंगे? क्या जोड़ेंगे? उससे पहले माह तक विषम दिनों की संख्या। इससे पहले माह कौन कौन से आगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। अब देखिए, जनवरी में विषम दिन कितने होते हैं? 3। फरवरी में 0 या 1 होते हैं। यहाँ कितने होंगे? यहाँ 2005 है, वो एक सामान्य वर्ष है, और सामान्य वर्ष में हमेशा फरवरी में विषम दिनों की संख्या होती है 0। मार्च के कितने विषम होंगे? 3, अप्रैल में 2 और मई में 3। इनका टोटल कर लो, 3 2 5 और 3 8 और 3 11। 4 पहले से हैं, 11 और 4 कितने हो जाएंगे? 15 हो जाएंगे। ये दिनों के अंदर लिख दो और 7 का इसमें दे दो भाग। अब देखिए, 4 और 1 5, 5 और 15 कितने हो गए? 20/7 हो गए, 20/7 हो गए। अब देखिए, यहाँ 20 में 7 का भाग देना है, 20 में आप 7 का भाग दीजिए, 7 दूने 14 घटाया 6, यहाँ 6 शेष रह गया, 6 शेष रह गया। अब ध्यान देना है आपको, मेन ध्यान देने वाली बात, यदि इसके अंदर 6 शेष रहता है तो इस प्रकार से होगा, 0 शेष रहता है तो हमेशा आपका वार आएगा रविवार, 1 शेष रहता है तो वार आपका आएगा सोमवार, 2 पे आपका आएगा मंगलवार, 3 पे आप आएगा बुधवार, 4 पे आएगा गुरुवार, 5 पे आएगा शुक्रवार
और 6 पे आएगा शनिवार। ये फिक्स है ना, आगे अपने को जोड़ खिसकाना है और ना पीछे खिसकाना है। जितना शेष आ गया, ये 6 शेष आया, 6 शेष में क्या वार बनता है? 6 शेष में वार बनता है शनिवार। इस प्रकार से आपको ये सवाल कर लेना है। समझ में आ गया होगा।